नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र का जो आपका 23 तारीख को पेपर है, कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आए हैं, जिसमें से आप सभी के क्वेश्चन इसी प्रश्न से आएंगे इसी पेपर में। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स आपका दिया हुआ है 70 नंबर का। टाइम आप देख सकते हैं 3 आवर है, तो आपका यही पेपर आएगा। देख सकते हैं कक्षा 11वीं परीक्षा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप लोग पहले निर्देशांक देख सकते हैं, निर्देशांक पहले आप लोग पढ़ लीजिए। आगे आपके विकल्प दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 1 a बराबर होता है, तो आपके टिक बताया गया है, देख सकते हैं। पहला हो जाएगा 10, ठीक है, पहला आपका हो जाएगा। और दूसरा हमारा है निम्न में से सदिश राशियों का समूह, तो हो जाएगा त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, ठीक है। दूसरा आपका दूसरे का दूसरा। तीसरा है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पहला जूल, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है जूल। और अगला है हमारा चौथा सायनता गुणांक का मात्रक है, तो इसमें हो जाएगा दूसरा आपका पास्कल, ठीक है। और हमारा जो है अगला ई नंबर, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो इसमें हो जाएगा पहला ठोस, ठीक है, ई नंबर 6वां में। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा आप देख सकते हैं, आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में। तो प्रश्न क्रमांक 2 आप देख सकते हैं दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है, तो हो जाएगा 10 की घात में -6, ठीक है। और दूसरा, यदि किसी निकाय पर वह बल आरोपित नहीं है तो उसका संवेग रहता है, तो हो जाएगा नियत। तीसरा है तुल्यकली उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो हो जाएगा 24 घंटे, ठीक है, खाली स्थान में। चौथा है हार्डलिक लिपट के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हो जाएगा हार्डलिक लिफ्ट पास्कल, ठीक है। अगला है सेकंड लोकल का आवर्तकाल होता है, तो हो जाएगा इसमें 2 सेकंड, ठीक है। 5वां में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा है, जो 5 नंबर का आपका सही जोड़ी बनाइए। पहला आदर्श गैस समीकरण, तो हो जाएगा इसका PV बराबर nRT। दूसरा है समतापी पराक्रम, दूसरा है, तो इसका हो जाएगा C नंबर, PV बराबर नियतांक। तीसरा है कोणीय संवेग का मात्रक, तो तीसरे का हो जाएगा D नंबर, जूल गुणे सेकंड, ठीक है। चौथा है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, चौथे का हो जाएगा आपका किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। 5वां है शक्ति का मात्रक, तो 5वें का हो जाएगा पहला जूल बटे सेकंड, ठीक है। 5वें का हो जाएगा A नंबर। प्रश्न क्रमांक 3 का सभी हल बताया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए थे, उसमें आप सभी को इसका PDF मिल जाएगा। चौथा प्रश्न क्रमांक, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में देना है। पहला है किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए, तो हो जाएगा क्यूब आपका 45 सेंट, ठीक है, थीटा आपका दिया हुआ है। दूसरा है वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल कौन सा है, तो हो जाएगा अभिकेंद्री बल। तीसरा है यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल का कार्य करती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी, 10 वाट। चौथा है पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो हो जाएगा 11.2। 5वां है किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो गुप्त ऊष्मा। 5वां प्रश्न क्रमांक 4 के 5 उत्तर बताए गए हैं एक शब्द वाक्य में, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 आपका दिया हुआ है कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध लिखिए।
कोणीय वेग को परिभाषित करना। ठीक है, अथवा में आपका दिया हुआ है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, आपका 5वां का अथवा में दिया हुआ है वही है, आपको लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 6 है बर्नौली की प्रमेय का कथन लिखिए। और अथवा में है हुक का नियम लिखिए, एक प्रत्यक्षता गुणांक को परिभाषित कीजिए। और दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 व्यक्तित्व और विस्पंद में दो अंतर, 2 नंबर का है आपका जो। और अथवा में दिया हुआ है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 देख सकते हैं दिया हुआ है सदियों के योग का त्रिभुज नियम लिखना है एवं समझाना है। और अथवा में दिया हुआ है समय पर किसी कण का विस्थापन निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। समीकरण आपका दिया हुआ है x=4 टाइम आपका दिया टाइम स्क्वायर दिया हुआ है -15t + 20। ठीक है, तो t=0 समय का कण की स्थिति वेग तथा त्वरण ज्ञात करना है आपको। 9वां दिया हुआ संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपका दिया हुआ है शर्फी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर स्पष्ट करना है, कोई 3। यह आपका 3 नंबर का भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जो आपका 3 नंबर का। अथवा में आपका दिया हुआ है उसी के प्रमापी और अप्रमापी तरंगे में अंतर स्पष्ट करना है, कोई 3। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 है एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावकारी लंबाई एक गोलक के द्रव्यमान m और गुरुत्वीकरण g पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि के इस अंतरकाल के आवर्त का ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक अथवा में दिया हुआ है उसी के धातु की आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर और 1.005 मीटर है, तो 2.01 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 12 ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। अथवा में दिया हुआ है शक्ति की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। सिद्ध करना है आपका, देख सकते हैं शक्ति बराबर बल गुणे वेग, P बराबर V और F बार और दिया है V। तो आप देख सकते हैं दिया हुआ आपको बताया गया है इसमें किसी मशीन द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। SI मात्रक आपका दिया हुआ है वाट। ठीक है, आप लोग उसे कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 13 आप देख सकते हैं बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघातपूर्ण सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण आपको देना है। और अथवा में आपको दिया है कोणीय संवेग एवं बल अपूर्ण व्यक्त स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। प्रश्न क्रमांक 14 किसी बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए इसके आधार पर। पहला आपका दिया है समतापी प्रक्रम, दूसरा हुआ है रुद्रोम प्रक्रम, तीसरा चक्रीय प्रक्रम को समझाइए। अथवा में आपका दिया है मेयर को समीकरण आपका दिया है CP - CV बराबर R की स्थापना। प्रश्न क्रमांक 16 प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा में आपका दिया हुआ वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के लिए विकिरण त्वरण व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 है समतल सड़क पर वृत्तीय गति करती हुई किसी कार को अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है। कार की सुरक्षित अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा में आपका दिया हुआ विराम कोण किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शजता स्थैतिक घर्षण युग्म गुणांक के बराबर होती है। प्रश्न क्रमांक 18 पलायन चाल क्या है। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड की पलायन चाल व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा में 400 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी के परिधि 2re त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। इसे आप 4re त्रिज्या के वृत्तीक्रमण में स्थानांतरित करने के लिए आपको ज्ञात करना है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, जिससे आप सभी को इन सभी का PDF मिल जाएगा। आप लोग को उसी पर रियल पेपर भी आएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में पिन भी कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कर दीजिएगा एक अच्छा सा आप लोग।